Okay, guys, good morning, everybody. Once again, I welcome you all to the regular lecture series on English grammar and comprehension for MBA, CET, CMAT, and certain other entrance examinations. Well, today we will be discussing about an important topic of our syllabus, that is to prepositions. सबसे पहले हमें दोस्तों एक चीज़ जो है यहाँ पे समझनी होगी कि प्रेपोजिशंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम का उदाहरण ले लीजिए। मान लो आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स दे रहे हो, आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, इवन इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर यू नो सर्टन सेंट्रल एग्जामिनेशन, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट का हो या और किसी डिपार्टमेंट का हो, तो हर एक एग्जामिनेशंस में आपको इंग्लिश ग्रामर होता है, कॉम्प्रहेंशन होता है, वर्बल एबिलिटी है, और उसमें होता है आपका प्रेपोजिशन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कभी कभी क्या होता है, एक एरर का क्वेश्चन दिया जाता है और आपको चूज करना है कि कहाँ पे प्रेपोजिशन इनकरेक्टली यूज किया गया है। समटाइम्स आपको और क्या करना होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स है और उसमें करेक्ट प्रेपोजिशन जो है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। प्रेपोजिशन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लेंदी टॉपिक भी है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ ईच प्रेपोजिशन इन डिटेल। हर प्रेपोजिशन का यूसेज डिटेल में हमें समझना पड़ेगा कि कैसे प्रेपोजिशन का यूसेज किया जाता है। लेकिन उसके पहले हम अभी डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशंस। देखिए, प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे जैसा एक उदाहरण बताता हूँ। जैसा अप्रूव नाम का एक वर्ब है, ठीक है, अप्रूव। अब अप्रूव के साथ आपको मान लो मैंने दो ऑप्शन दिए हैं। आपको ऑप्शन है आपके पास फ्रॉम, एंड यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ ऑफ। तो अप्रूव फ्रॉम और अप्रूव ऑफ। तो अप्रूव के साथ आपका जो ऑफ प्रेपोजिशन है ये क्या होगा, वहाँ पे परफेक्ट चॉइस होगी। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है। अब जैसे कि हम लेते हैं पहला एक है यहाँ पे absent। absent फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज absent फ्रॉम वर्क। तो absent के साथ क्या होता है, फ्रॉम ये प्रेपोजिशन जो है ये सब्सटीट्यूट किया जाता है। ही इज एब्सेंट फ्रॉम वर्क, मतलब वो काम पे नहीं आया। ही इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, ही इज एब्सेंट फ्रॉम वर्क, ही इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, ही इज एब्सेंट फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ भी हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा है आई एम अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ रैट्स। तो हमेशा ध्यान रखना, अफ्रेड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन जो है वो सब्स्टिट्यूट किया जाता है। अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, जब भी किसी चीज से आप डरते हो या जब भी किसी चीज से आपके मन में द्विधा मनस्थिति उत्पन्न होती है, तो उस समय आप कहोगे अफ्रेड ऑफ। ही इज अफ्रेड ऑफ गवर्नमेंट, ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, आई एम अफ्रेड ऑफ टेकिंग न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे आएगा अफ्रेड ऑफ। दूसरा आता है आई एम एंग्री अबाउट इट। एंग्री अबाउट, देखिए एंग्री अबाउट का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज के बारे में अगर आप गुस्सा हो, किसी चीज के बारे में अगर आपको चिढ़ उत्पन्न हो गई है, तो आप क्या कहोगे, एंग्री अबाउट। एंग्री अबाउट का मतलब क्या होता है, आई एम एंग्री अबाउट इट, आई एम एंग्री अबाउट इट। एंग्री अबाउट का मतलब है कि के बारे में मैं थोड़ा सा गुस्सा हूँ। दूसरा आता है आई एम एंग्री एट यू और आई एम एंग्री विथ यू। तो एंग्री एट यू या एंग्री विथ यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी समझना हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि एंग्री एट कब यूज किया जाएगा और एंग्री विथ कब यूज किया जाएगा। तो एंग्री अबाउट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, सर आई एम एंग्री अबाउट हिज बिहेवियर। मैं उसके बर्ताव को लेकर मुझे गुस्सा हूँ। लेकिन अगर मैंने ये कहा आई एम एंग्री एट हिम, आई एम एंग्री विथ हिम, कि मैं उस व्यक्ति से ही खफा हूँ, उस व्यक्ति से ही मुझे क्या है, गुस्सा आया है। तो आई एम एंग्री एट यू, आई एम एंग्री विथ यू, ये ऐसा हम क्या लेते हैं, उदाहरण जो है वहाँ पे लेते हैं। दूसरा आता है आई एम क्यूरियस अबाउट मेनी थिंग। क्यूरियस अबाउट, क्यूरियस अबाउट का मतलब होता है
किसी भी चीज के बारे में या मन में, आपके मन में क्या होना, जिज्ञासा होना। ठीक है, किसी भी चीज को लेके आपके मन में जिज्ञासा होना, या किसी भी चीज को लेके आपके मन में कोई मतलब जानने, किसी चीज को जानने की रुचि होना। आई एम क्यूरियस अबाउट मेनी थिंग्स, बहुत सी चीजें जानने की मुझे जिज्ञासा है। फिर आता है दिस इज इक्वल टू दैट। इक्वल टू मतलब होता है सम समान, जिसे हम कह सकते हैं। तो कभी भी इक्वल वर्ब के साथ क्या आएगा, टू प्रेपोजिशन जो है वही आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना होता है। दिस इज इक्वल टू दैट। ठीक है, देन आई एम फैमिलियर विथ दैट बुक। फैमिलियर विथ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से जब आपका परिचय होता है, मतलब आप किसी भी चीज को अच्छे से जानते हो। जैसे हम कहते हैं ना, सर आई एम फैमिलियर विद दैट रोड, उस रोड से मैं परिचित हूँ। आई एम फैमिलियर विद द रूल्स ऑफ द न्यू गेम, इस गेम के रूल से मैं परिचित हूँ। और आई एम क्वाइट फैमिलियर विद दैट पर्सन, उस व्यक्ति से मैं काफ़ी परिचित हूँ। तो फैमिलियर विथ का मतलब क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़ से आपका परिचय होता है, आप उसके लिए अनजान नहीं होते हो। दूसरा, द रूम इज फुल ऑफ पीपल। बी फुल ऑफ, द रूम इज फुल ऑफ पीपल। फुल ऑफ का मतलब क्या है कि चीज़ों से भरा हुआ होना। फॉर एग्जाम्पल, द क्लास इज फुल ऑफ स्टूडेंट्स, द रूम इज फुल ऑफ पीपल, द स्टेडियम इज फुल ऑफ ऑडियंस, ओके, द थिएटर इज फुल ऑफ ऑडियंस, ऐसा हम देते हैं उदाहरण वहाँ पे। देन आता है आई एम हैप्पी फॉर यू। आई एम हैप्पी फॉर, हैप्पी फॉर का मतलब क्या होता है, बी हैप्पी फॉर। हैप्पी फॉर का मतलब होता है के लिए खुश होना। क्या मतलब होता है इसका, के लिए खुश होना। आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू, मैं आपके लिए खुश हूँ। ठीक है, ओ आई एम हैप्पी फॉर यू, किसी को नौकरी मिल गई, आप कह सकते हो सर आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू। हे डियर, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर योर जॉब, आई एम हैप्पी फॉर योर मैरिज, आई एम हैप्पी फॉर योर सक्सेस, ऐसा हम उदाहरण ले सकते हैं वहाँ पे। दूसरा आता है आई एम हैप्पी अबाउट योर गुड लक। बी हैप्पी अबाउट, आई एम हैप्पी अबाउट योर गुड लक, आई एम हैप्पी अबाउट योर गुड लक, कि आपके अच्छे भवितव्य के लिए, अच्छे नसीब के लिए हम आपके लिए खुश है। तो हैप्पी अबाउट और हैप्पी फॉर में क्या डिफरेंस है, यू आर हैप्पी फॉर अ पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए आप खुश होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी फॉर माई मदर, आई एम हैप्पी फॉर माई फादर, आई एम हैप्पी फॉर माई पेरेंट्स, आई एम हैप्पी फॉर माई जॉब, आई एम हैप्पी फॉर माई क्लास, ऐसा आप उदाहरण लेते हो। लेकिन हैप्पी अबाउट कब यूज किया जाता है, जब किसी चीज को लेके, मतलब नॉन लिविंग थिंग को लेके आप खुश हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी अबाउट योर लक, I'm happy about your new job. I'm happy about you. I'm quite happy about seeing you here. या हम ऐसे भी कह सकते हैं सर आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट न्यू मूवी। ठीक है, तो हैप्पी फॉर और हैप्पी अबाउट, यू आर हैप्पी फॉर अ पर्सन एंड हैप्पी अबाउट अ थिंग, ध्यान रखना है। हैप्पी अबाउट मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी वस्तु को या किसी चीज को मेंशन कर रहे हो। और हैप्पी फॉर मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी पर्सन जो है उस पर्सन को मेंशन कर रहे हो। ठीक है, चलिए। ही इज काइंड टू पीपल एंड एनिमल्स। इज काइंड टू पीपल एंड एनिमल्स, वो पीपल और एनिमल, मतलब काइंड टू का मतलब होता है के साथ दयालु होना, मतलब किसी के साथ जब आप काइंडफुल बिहेवियर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, सर ही इज काइंड टू एनिमल्स, आई एम काइंड टू प्लांट्स, आई एम काइंड टू पीपल, आई एम काइंड टू डॉग्स, आई एम काइंड टू काउज, आई एम काइंड टू माई स्टूडेंट्स। काइंड टू मतलब किसी के साथ बहुत दयालु बर्ताव करना। देन शी इज ऑलवेज नाइस टू मी, शी इज ऑलवेज नाइस टू मी, वो हमेशा मेरे साथ अच्छी रहती है। शी इज ऑलवेज नाइस टू मी, नाइस टू का मतलब होता है के साथ अच्छा बर्ताव करना, हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद समबडी एल्स। शी इज ऑलवेज नाइस टू मी। ओके, देन आर यू पोलाइट टू स्ट्रेंजर्स, आर यू पोलाइट टू स्ट्रेंजर्स, पोलाइट, इट इज नॉट पोलाइट, पोलाइट। आर यू पोलाइट टू स्ट्रेंजर्स मतलब क्या आप स्ट्रेंजर्स लोगों से, पोलाइट मतलब जो अनजान व्यक्ति है, क्या उनके साथ आप नम्रता पूर्वक अपना बर्ताव करते हो। सो आर यू पोलाइट टू स्ट्रेंजर्स, ऐसा हमने उदाहरण लिया। देन आई एम रेडी फॉर माई ट्रिप, आई एम रेडी फॉर माई ट्रिप, रेडी फॉर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के लिए तैयार रहना, किसी भी चीज के लिए क्या रहना, तैयार रहना। तो हम क्या लेते हैं, रेडी फॉर। आई एम रेडी फॉर माई ट्रिप, मैं अपने ट्रिप के लिए रेडी हूँ। शी इज थर्स्टी फॉर नॉलेज, थर्स्टी फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में आपको
जिज्ञासा होना, किसी भी चीज के बारे में आपको क्या होना, उस चीज को जानने की आपने एक अलग प्रकार से एक प्रवृत्ति होना, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं वहाँ पे थर्स्टी फॉर। ये हम उदाहरण वहाँ पे ले सकते हैं। दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। ये आपको समझना है, ठीक है। ओके, तो ये देखा गाइज हमने कैसे हमने देखा है कि कैसे हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमको आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं अगला प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन क्या आएगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशंस। अब आता है फॉर एग्जाम्पल, आई एडमायर यू फॉर योर ऑनेस्टी। एडमायर फॉर का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के बारे में खुश होना। एडमायर फॉर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को लेके खुश होना। मतलब मान लो वो किसी ने कोई अच्छी चीज की है, ओ आई रियली एडमायर यू फॉर योर नॉलेज, आई रियली एडमायर यू फॉर योर फ्लुएंसी, आई रियली एडमायर यू टू डू दिस थिंग। सो एडमायर फॉर का मतलब क्या होता है की एखाद्या व्यक्तीची एखाद्या गोष्टीसाठी प्रशंसा करणे। देन ही अप्लाइड फॉर अ जॉब। अप्लाई फॉर का मतलब होता है किसी भी नौकरी के लिए या किसी भी जॉब के लिए अपना आवेदन देना। सर आई हैव अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, आई हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब, आई एम अप्लाइंग टू गेट दिस फेलोशिप। देन वी आर्ग्यू अबाउट मनी, वी आर्ग्यूड ओवर मनी। आर्ग्यू अबाउट या आर्ग्यू ओवर, आर्ग्यू अबाउट या आर्ग्यू ओवर। वी आर्ग्यूड अबाउट मनी, वी आर्ग्यूड ओवर मनी, ऐसा हम उदाहरण लेते हैं। माई पेरेंट्स बिलीव इन मी। बिलीव इन, बिलीव इन का मतलब होता है के में विश्वास रखना, ऐसा हम उदाहरण लेते हैं। बिलीव इन, माई पेरेंट्स बिलीव इन मी। ओके, देन आई बोरोड अ बुक फ्रॉम ऑस्कर। बोरो फ्रॉम का मतलब होता है कि जब आप किसी भी व्यक्ति से कोई चीज जो है वो उधार लेते हो तो हम उसे बोरो कहते हैं। जैसे पैसे हम उधार लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, बोरो कहते हैं। कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू, सर मे आई आस्क यू, सर इफ आई एम एबल टू बोरो सम मनी फ्रॉम यू, उस तरह से। दूसरा आता है वी डिस्कस द प्रॉब्लम विथ जेन। वी डिस्कस द प्रॉब्लम विथ जेन। डिस्कस विथ का मतलब होता है के साथ चर्चा करना, के साथ विचार विमर्श करना। वी डिस्कस द प्रॉब्लम विथ जेन। हमने इस समस्या को जेन के साथ इसकी चर्चा की। प्लीज हेल्प मी विथ दिस, प्लीज हेल्प मी विथ दिस। आप मुझे क्या करो, इसके लिए मदद करो। प्लीज हेल्प मी, हेल्प विथ मतलब इस चीज के लिए मदद करो। प्लीज हेल्प मी विथ दिस, मान लो आपके पास लगेज है, अब आपको उठाने के लिए किसी की मदद चाहिए तो आप क्या कहोगे, कैन यू प्लीज हेल्प मी विथ दिस, कि आप ये लगेज उठाने में मेरी मदद करोगे। ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है वहां पे। देन आई इंट्रोड्यूस्ड सैम टू हेलन। ओके, इंट्रोड्यूस टू क्या है, इंट्रोड्यूस टू। आई इंट्रोड्यूस्ड सैम टू हेलन, मैंने सैम का इंट्रोडक्शन हेलन से दिया। तो इंट्रोड्यूस टू का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति की पहचान दूसरे व्यक्ति से कराना, हम उसे इंट्रोड्यूस टू कहते हैं। देन आई लाफ्ड एट द जोक। आई लाफ्ड एट द जोक। लाफ एट का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति की तरफ हंसना या किसी ने कोई चीज की है उसकी तरफ हंसना। वाई आर यू लाफिंग एट मी, तुम मेरी तरफ क्यों हंस रहे हो। तो आई एम नॉट लाफिंग एट यू, आई एम रादर लाफिंग एट योर जोक। मैं आपकी तरफ नहीं हंस रहा हूँ, मैं आपके जोक की तरफ हंस रहा हूँ। ऐसा उदाहरण लिया है। आई एम लिविंग फॉर रोम नेक्स्ट वीक। लिव फॉर मतलब किसी प्लेस के लिए निकलना या कहीं जाने के लिए निकलना। आई एम लिविंग फॉर रोम नेक्स्ट वीक, मैं रोम के लिए अगले हफ्ते निकल रहा हूँ। डोंट स्टेयर एट मी। स्टेयर एट देखो, स्टेयर एट लुक एट में डिफरेंस है। लुक एट मतलब किसी की तरफ देखना और स्टेयर एट का मतलब होता है जब आप तुम्ही एकदम टक डोळे लावून एखाद्याकडे बघत असाल तर त्याला स्टेयर ॲट असं म्हटलं जातं। स्टेयर ॲट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की तरफ ताड़ना, उसे हिंदी में हम कह सकते हैं ताड़ना। स्टेयर ॲट, स्टेयर ॲट का मतलब क्या होता है, कैसे एक सारखं एखाद्या व्यक्तीकडे बघणे। तो हमेशा स्टेयर वर्ब के साथ क्या आएगा, एट प्रेपोजिशन ही सब्स्टिट्यूट होगा, ये ध्यान रखना है। देन आई एम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम।
आई एम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। अवेयर ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज को लेके क्या होना, आप में जागरूकता होना, उसे हम अवेयर ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? अवेयर ऑफ। आई एम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, मुझे इस प्रॉब्लेम के बारे में पता है। देन अवेयर ऑफ म्हणजे एखाद्या गोष्टीबद्दल तुम्हाला माहिती असणे, एखाद्या गोष्टीबद्दल तुम्ही जागरूक असणे। देन स्मोकिंग इज बॅड फॉर यू, बैड फॉर, ठीक है, स्मोकिंग इज बैड फॉर यू, स्मोकिंग आपके लिए बैड है, स्मोकिंग इज बैड फॉर यू, समथिंग इज बैड फॉर यू, गुड फॉर यू। ध्यान रखना, बैड फॉर यू मतलब आपके लिए ये चीज हानिकारक है, गुड फॉर यू आपके लिए चीज बहुत अच्छी है। आई एम गुड एट समथिंग, आई एम बैड एट समथिंग। गुड एट का मतलब है कि ये चीज मैं अच्छे से कर सकता हूँ, बैड एट का मतलब है ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ। देन the solution is clear to me, the solution is clear to me, so be clear to somebody। क्लिअर, क्लिअर टू का मतलब होता है की एखादी गोष्ट एखाद्याला अगदी स्पष्ट असणे। सर दिस प्रॉब्लेम इज व्हेरी क्लियर टू मी, और द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज व्हेरी क्लियर टू मी, ऐसा हम उदाहरण लेते हैं। देन एलेक्स इज क्रेजी अबाउट फुटबॉल, एलेक्स इज क्रेजी अबाउट फुटबॉल, बी क्रेजी अबाउट, बी क्रेजी अबाउट। बी क्रेजी अबाउट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में आप क्या होना, किसी भी चीज के बारे में आपको मतलब रुचि होना। क्रेजी अबाउट फुटबॉल, आई एम क्रेजी अबाउट जॉन अब्राहम, आई एम क्रेजी अबाउट स्वामी विवेकानंद, आई एम क्रेजी अबाउट रिलीजन, आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग स्क्रिप्चर्स। क्रेजी अबाउट का मतलब होता है किसी भी चीज को लेके आप में उत्साह होना, आपको अच्छा लगना। देन जेन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, जेन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी। डिफरेंट फ्रॉम का मतलब होता है एक चीज जब दूसरे चीज से पूरी तरह से अलग होती है ना, तो आप क्या कहोगे, डिफरेंट फ्रॉम। क्या कहोगे, डिफरेंट फ्रॉम। जेन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, जेन मुझसे पूरी तरह से अलग है। वेनिस इज फेमस फॉर इट्स कैनल्स, बी फेमस फॉर। फेमस फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए प्रसिद्ध होना, किसी भी चीज के लिए क्या होना, फेमस होना। फॉर एग्जाम्पल नागपुर सिटी इज फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस, ओके। उसके बाद में हम कह सकते हैं कैलिफोर्निया इज फेमस इन द वर्ल्ड फॉर इट्स ऑरेंजेस, पुणे इज फेमस फॉर इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी, इंडिया इज फेमस फॉर इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी। फेमस फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में प्रसिद्ध होना। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण लेते हैं शशि थरूर का। अब देखिए शशि थरूर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन वो जितने फेमस नहीं है, उतने फेमस वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के लिए जाने जाते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं मिस्टर शशि थरूर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज फेमस फॉर हिज कलोक्वियल इंग्लिश, फेमस फॉर हिज कलोक्वियल इंग्लिश। ये हमने उदाहरण लिया है। दूसरा देखो, शी इज फ्रेंडली टू एवरीवन। फ्रेंडली के साथ आप टू प्रेपोजिशन भी यूज कर सकते हो और विथ प्रेपोजिशन भी यूज कर सकते हो। शी इज फ्रेंडली टू एवरीवन, शी इज फ्रेंडली विथ एवरीवन। ओ ही इज फ्रेंडली टू मी, ही इज फ्रेंडली विथ मी, ओके। आई एम फ्रेंडली टू हर, आई एम फ्रेंडली विथ हर। फ्रेंडली म्हणजे काय, एखाद्यासोबत चांगले संबंध असणे, मैत्रीपूर्ण संबंध असणे। तो आप कह सकते हो शी इज फ्रेंडली टू मी, शी इज फ्रेंडली विथ मी, ऐसा उदाहरण लिया। फ्रेश फ्रूट इज गुड फॉर यू, फ्रेश फ्रूट गुड फॉर, गुड फॉर का मतलब है कि कोई चीज आपके लिए अच्छा होना या बुरा होना। फ्रेश फ्रूट इज गुड फॉर यू, फ्रेश फ्रूट इज बैड फॉर यू, ऐसा हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। फ्रेश फ्रूट इज गुड फॉर यू, फ्रेश फ्रूट इज बैड फॉर यू। गुड फॉर, गुड फॉर मतलब क्या, फ्रेश फ्रूट इज गुड फॉर यू, आपके लिए फ्रेश फ्रूट अच्छे होना। देन आई एम हंग्री फॉर सम चॉकोलेट, आई एम हंग्री फॉर सम चॉकोलेट, बी हंग्री फॉर। किसी भी चीज के लिए आप हंग्री फॉर का मतलब है एखादी गोष्ट तुम्हाला खूप आवडते। फॉर एग्जाम्पल आई एम हंग्री फॉर चॉकोलेट, कि मुझे चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता है, इफ यू गिव मी आई विल डेफिनेटली टेक इट, ऐसा आपने क्या लिया, उदाहरण लिया। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन का मतलब होता है किसी भी चीज में रुचि होना। बी इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, I'm interested in sports, I'm interested in commentary, I'm interested in playing cricket, I'm interested in reading spiritual books, I'm interested in exploring new places, ऐसा उदाहरण ले सकते हैं। Then I'm nervous about my test scores, be nervous about,
नर्वस अबाउट का मतलब होता है के बारे में क्या होना, बहुत ज़्यादा उत्साहित होना. म्हणजे एखाद्या गोष्टीबद्दल आपण खूप चिंतित असतो, खूप काळजीत असतो ना, त्या पद्धतीने. आई एम नर्वस अबाउट माई टेस्ट स्कोर्स. मेरे टेस्ट स्कोर को लेके मैं काफ़ी नर्वस हूँ. आई एम पेशेंट विथ चिल्ड्रेन. पेशेंट विथ चिल्ड्रेन. पेशेंट विथ का मतलब क्या होता है? आई एम पेशेंट विथ चिल्ड्रेन. पेशेंट विथ का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी चीज़ को लेके जब आप क्या होते हो, संयमी होते हो. आई एम पेशेंट विथ चिल्ड्रेन. आई मीन इफ यू आस्क मी टू हैंडल द चिल्ड्रेन, आई विल हैंडल देम. बच्चे तो बहुत शरारत करते हैं, फिर भी मैं उनके साथ संयमित बिहेवियर करता हूँ. माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी. प्राउड ऑफ का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में उसको गर्व होता है, अच्छा महसूस होता है. सर माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू. मेरे माता पिता को मुझ पे बहुत गर्व है, ऐसा उदाहरण लिया. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. इस चीज के लिए कौन जिम्मेवार है? रिस्पॉन्सिबल फॉर. रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब किसी भी चीज के लिए जिम्मेवार होना. रिस्पॉन्सिबल फॉर. Somebody has to be held responsible for this. Okay, who is going to shoulder the responsibility? Okay, I will be held responsible for it. Then I'm sad about losing my job. I'm sad about का मतलब होता है के बारे में दुख होना. I'm sad about losing my job. मेरी नौकरी खोने के लिए मुझे थोड़ा दुख है. I'm sad about losing my job. Then a canoe is similar to kayak. देखिएगा ये कैनोई और कायक क्या होता है, लेट मी टेल इट टू यू. जो छोटी बोट होती है ना, उसको हाथों से ऐसे चलाया जाता है. रिवर राफ्टिंग वगैरह करते हैं नदी में, या आपको एक जगह से दूसरे जगह नदी पार करना है तो उस समय ये चलाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कैनोइंग. फॉर एग्जाम्पल अ कनू इज सिमिलर टू कयाक. ये एक्चुअली इट्स कनू. अ कनू इज सिमिलर टू कयाक. देन आई एम श्योर ऑफ द फैक्ट्स. आई एम श्योर अबाउट द फैक्ट्स. I'm sure of the facts. I'm sure about the facts. So be sure of or be sure about. Be sure of or be sure about. I'm sure of the facts. I'm sure about the facts. Sure about का मतलब होता है या sure of. Sure of या sure about एखाद्या गोष्टीची आपल्याला खात्री असणे. आई मीन जब कोई चीज आपको बहुत अच्छे से पता है तो आप क्या कहोगे? सर आई एम श्योर अबाउट द फैक्ट. आई एम श्योर ऑफ द फैक्ट. ऐसा हम क्या लेते हैं, उदाहरण वहां पे लेते हैं, या आपको ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए दूसरा. देन आई अग्री विथ यू. आई अग्री विथ यू. अग्री विथ का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ सहमति होना. आई डोंट अग्री विथ यू. यस आई अग्री विथ यू. या आई अग्री विथ यू. अग्री विथ यू का मतलब है के साथ सहमति होना. तो हम क्या कहते हैं, अग्री के साथ क्या यूज करते हैं, विथ यूज करते हैं. देन आई अग्री विथ यू अबाउट दैट. मतलब इस चीज को लेके मैं आपसे सहमत हूँ. तो ये क्या आएगा, अग्री विथ अबाउट दैट. agree with you about that. Agree with you about that. I agree with you about that. I agree with you. But yes sir, I agree with you about that particular decision. I agree with you about our money deal. ऐसा कोई भी उदाहरण ले लो. Then we arrived in Toronto at 6. We arrived in Toronto at 6. Arrive in. Arrive in का मतलब क्या होता है कि कहीं किसी भी प्लेस पे जाना, किसी भी शहर में जाना. ओके, आई मीन जब आप किसी देश में, किसी शहर में जाते हो, किसी गांव में जाते हो, तो वहां पे इन आएगा. अरायू इन म्हणजे एखाद्या ठिकाणी, एखाद्या देशामध्ये, एखाद्या राज्यामध्ये, एखाद्या गावामध्ये पोहोचणे. आय अराइव्ड इन टोरंटो ॲट 6. I arrived in America at Toronto at 6 और I will arrive in राजकोट tomorrow evening at 6. ऐसा हम उदाहरण लेते हैं. ठीक है, arrive in. उसके बाद में आता है we arrived at the hotel. We arrived at the hotel. Arrive at क्या आएगा यहाँ पे, arrive at. We arrived at the hotel. हम लोग होटल पे आ गए. We arrived at the hotel. ये हमने उदाहरण लिया. We all complain about the weather. We all complain about. We all complain about the weather. We all complain about the weather. Complain about का मतलब होता है किसी चीज के बारे में शिकायत करना. Why do you always complain about him to me? Sir, these days the weather is troubling us a lot. I think we should complain about it to God. और भगवान से ही उसकी कंप्लेंट हम कर देते हैं. ऐसा उदाहरण लिया है. सो कंप्लेन अबाउट समथिंग का मतलब होता है एखाद्या गोष्टीबद्दल तक्रार करणे. एखादी गोष्ट तुम्हाला सतावते आणि तुम्ही त्याची तक्रार केली. देन अ बुक कन्सिस्ट ऑफ प्रिंटेड पेजेस. अ बुक कन्सिस्ट ऑफ.
कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कि अंदर क्या होना, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कि अंदर क्या होना, कुछ चीजें होना। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, इसमें अलग अलग पेजेस है, अ बुक कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट पेजेस। और हम कहते हैं सर द क्लास कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, दिस पर्टिक्युलर एसे कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरंट वर्ड्स। कंसिस्ट ऑफ म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा एखाद्यामध्ये समावेश असणे। उसके बाद में आता है आई डिसअग्री विथ यू। अग्री विथ यू, मैं आपके साथ सहमत हूँ, और डिसअग्री विथ यू का मतलब होता है कि मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। यस सर, आई अग्री विथ यू, आई एम सॉरी सर, आई डिसअग्री विथ यू, ऐसा उदाहरण लिया। देन शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम रीड कॉलेज। ग्रेजुएट फ्रॉम अ प्लेस, ग्रेजुएटेड फ्रॉम, शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम रीड कॉलेज, वो रीड कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम रीड कॉलेज। देन टेड इनवाइटेड मी टू ए पिकनिक। टेड इनवाइटेड मी टू अ पिकनिक। टेड इनवाइटेड मी टू अ पिकनिक। इनवाइट टू का मतलब होता है कि कहीं आपको आमंत्रित किया। टेड इनवाइटेड मी टू अ पिकनिक। देन वी लिसनड टू सम म्यूजिक। लिसन टू माने कुछ किसी चीज को सुनना। वी लिसन टू सम म्यूजिक, हमने थोड़ा म्यूजिक सुना, तो लिसन टू हम उदाहरण लेते हैं। देन जैक पेड फॉर माई डिनर। जैक पेड फॉर माई डिनर। पे फॉर का मतलब होता है के लिए पैसे देना। जैक पेड फॉर माई डिनर, ऐसा उदाहरण है। आई टॉक्ड अबाउट एना। आई टॉक अबाउट, टॉक अबाउट का मतलब होता है के बारे में बोलना। जैक टॉक्ड अबाउट एना। आई टॉक्ड अबाउट एना, मैंने एना के बारे में बात की। वी टॉक टू हर प्रॉब्लम। वी टॉक टू हर प्रॉब्लम, टॉक टू हर। ओके, टॉक टू का मतलब होता है के साथ बात करना। वी टॉक टू हर प्रॉब्लम, हमने उसके समस्या के बारे में बात की। अ सेल्समैन वेटेड ऑन अ कस्टमर। वेट ऑन का मतलब होता है का इंतजार करना। वेटेड ऑन का मतलब होता है का इंतजार करना। अ सेल्समैन वेटेड ऑन अ कस्टमर, सेल्समैन ने कस्टमर की राह देखी। देन वी वेटेड फॉर द बस। वी वेटेड फॉर द बस। ओके, वी वेटेड फॉर द बस, वी वेटेड फॉर द बस, हमने बस का इंतजार किया। देन सैली कंप्लेन टू मी अबाउट माई डॉग। Sally complained to me about my dog. So complain to somebody about something. Complain to somebody about something. Okay, मतलब किसी भी चीज के बारे में किसी से शिकायत करना। ओके, Sally complained to me about my dog. Sally ने मुझे मेरे डॉग को लेके कंप्लेन की। ओके सर, आई थिंक आई वुड लाइक टू लॉन्च अ कंप्लेंट टू यू अबाउट हिज बिहेवियर। कंप्लेंट अबाउट का मतलब होता है के बारे में शिकायत दर्ज करना या के बारे में शिकायत करना। देन शी आस्क्ड मी अबाउट माई ट्रिप। आस्क अबाउट का मतलब होता है इंक्वायर करना। इंक्वायर, देखो गाइस, इंक्वायरी और इंक्वायर में डिफरेंस है। एक आता है इंक्वायरी, ENQUIRY, इंक्वायरी, और दूसरा है इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब होता है हालचाल पूछना, पूछताछ करना, और इंक्वायरी का मतलब होता है चौकशी करने जाला म्हणतो आपण। पूछताछ मतलब जैसे कहीं मर्डर हो गया है या कहीं कुछ गलत हो गया है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, संशयित लोगों को पकड़ते हैं और उनसे इंक्वायरी करेंगे, ये तुमने ऐसा क्यों किया, फिर ऐसा क्यों हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो शी आस्क्ड मी अबाउट माई ट्रिप। ओके, शी आस्क्ड मी फॉर माई एडवाइस। आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, मतलब किसी भी व्यक्ति से कोई चीज मांगना। ओके सर, कैन आई आस्क यू फॉर योर पेन। क्या इसका मतलब, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है। सर आई एम सॉरी टू आस्क यू फॉर योर सेल फोन, कैन आई यूज इट। आस्क फॉर मतलब मुझे क्या चाहिए, वो चीज चाहिए। ठीक है, मतलब आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे वो दे दो। सर कैन आई आस्क यू फॉर अ पीस ऑफ एडवाइस, क्या मैं आपसे एक सलाह मांग सकता हूँ। दूसरा, दिस बुक बिलोंग्स टू मी।
दिस बुक बिलोंग्स टू मी। बिलोंग टू का मतलब जो आपका है, आपकी ओनरशिप का है, आपके पोजेशन का है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये बुक किसका है? मेरा है। देन आई ड्रीम्ड अबाउट माई गर्लफ्रेंड और आई ड्रीम ऑफ माई गर्लफ्रेंड। आप या तो ड्रीम ऑफ कर सकते हो या यहाँ पे यूज कर सकते हो ड्रीम अबाउट। आई ड्रीम्ड अबाउट माई गर्लफ्रेंड, आई ड्रीम ऑफ माई गर्लफ्रेंड। ड्रीम ऑफ और ड्रीम अबाउट के बारे में सपना देखना, ऐसा हम क्या लेते हैं? उदाहरण लेते हैं। आई ड्रीम्ड अबाउट माई गर्लफ्रेंड, आई ड्रीम्ड ऑफ माई गर्लफ्रेंड। ड्रीम ऑफ या ड्रीम अबाउट, ये ध्यान रखना है। देन डू यू नो एनीथिंग अबाउट जैज? जैज ये म्यूजिक का एक प्रकार है दोस्तों। जो लाला लैंड नाम की मूवी है ना, जिसको ऑस्कर के लिए जिसका नामांकन हुआ था, वो लाला लैंड में वो जैज म्यूजिक के बारे में बताया गया है। मतलब वो जो एक्टर है उसे अपना एक जैज स्टूडियो खोलना होता है। सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट जैज? नो अबाउट, ठीक है। नो अबाउट का मतलब होता है के बारे में जानना। डू यू नो एनीथिंग अबाउट जैज? क्या आपको जैज के बारे में कुछ पता है? देन आई एम लुकिंग एट दिस पेज। लुकिंग एट मतलब के तरफ देखना। लुक एट के तरफ देखना। आई एम लुकिंग एट दिस पेज, मैं इस पेज की तरफ देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट कीज। आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट कीज, मैं अपने गुमी हुई चाबियां ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट कीज। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना, शोधना, ठीक है। एखादी गोष्ट शोधने। आई एम लुकिंग फॉर माई की, मुझे मी शोधतोय। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है। लुक फॉर का मतलब होता है कि आप मान लो किसी चीज को ढूंढ रहे हो, ठीक है। दूसरा आता है एना लुक्स लाइक हर सिस्टर। लुक लाइक का मतलब होता है दोस्तों रिजेंबल। रिजेंबल मतलब एक दूसरे में क्या होना? बहुत ज्यादा साम्य होना, एक दूसरे में क्या होना? रिजेंबलेंस। हम कहते हैं ना कि सर आप तो अपने पापा जैसे ही दिखते हो, यू लुक लाइक योर फादर। ऐसा हमने क्या लिया है? उदाहरण लिया। देन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेकेशन। लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? लुक फॉरवर्ड आई मीन आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग का मतलब आता है। आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग, ओके। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई वेकेशन, मैं छुट्टियों के लिए देख रहा हूँ। देन योर ओपिनियन डजेंट मैटर टू मी। योर ओपिनियन डजेंट मैटर टू मी। मैटर टू का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज से क्या होना? संबंध होना। योर ओपिनियन डजेंट मैटर टू मी, आपका ओपिनियन मेरे लिए बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है। समथिंग इज द मैटर विद द कैट। समथिंग इज द मैटर विद द कैट। बी मैटर विथ, समथिंग इज द मैटर विद द कैट, ओके। समथिंग इज द मैटर विद द कैट। मैटर विथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कुछ ना कुछ है। आई थिंक डू यू हैव सम, डू यू हैव द मैटर विथ हिम, कि आपका उसके साथ कुछ ना कुछ तो है। मैटर विथ मतलब थोड़ा निगेटिव वे में आता है। मैटर विथ या कभी पॉजिटिव, ओ कुछ ना कुछ तो मैटर है। आई थिंक शी हैड सम मैटर विथ हिम, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। निगेटिव सेंस में मैटर विथ जो है वो यूज होता है। आई एम सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट कीज। सर्च फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज को ढूंढना। आई एम सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट कीज, मैं अपनी गुमी हुई चाबियां ढूंढ रहा हूँ, ओके। शी सेपरेटेड द बॉयज फ्रॉम द गर्ल्स। सेपरेट फ्रॉम, ओके। शी सेपरेटेड द बॉयज फ्रॉम द गर्ल्स, उसने लड़कों को लड़कियों से अलग किया। सेपरेट फ्रॉम का मतलब होता है कि एक को दूसरे से क्या कर देना? अलग कर देना। आई वार्नड देम अबाउट द डेंजर और ऑफ द डेंजर। वार्नड अबाउट या वार्न ऑफ। वार्न ऑफ का मतलब होता है कि एखाद्याला एखाद्या गोष्टीबद्दल चेतावणी देणे, किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में आगाह करना। अब जैसे बहुत बारिश हो रही है पुणे में, अब बारिश हो रही है तो खड़कवासला डैम जो है उससे पानी निकलता है। जो नदी किनारे जो लोग रहते हैं, जिनका घर है, उनको वार्न किया जाता है कि भाई आप बारिश के दिनों में सुरक्षित जगह पे जाए, पानी में ना जाए, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो वार्न यहाँ पे क्या आएगा? वार्न ऑफ या वार्न अबाउट, दोनों आ सकता है। आई वार्न देम अबाउट द डेंजर, आई वार्न देम ऑफ द डेंजर। तो आप वार्न ऑफ भी यूज कर सकते हैं या वहां पे आप वार्न अबाउट जो है वो यूज कर सकते हैं, या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, आई अपोलोजाइज टू माई फ्रेंड।
आई अपोलोजाइज टू माई फ्रेंड। अपोलोजाइज टू का मतलब क्या होता है कि कैसे माफी मांगना। आई अपोलोजाइज टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से माफी मांगी। आई अपोलो ओके सर, आई अपोलोजाइज टू यू फॉर माई मिस्टेक्स, मतलब मैं आपसे माफी मांगता हूँ अपनी गलती के लिए। ठीक है, तो अपोलोजाइज टू का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से माफी मांगना। ठीक है, दूसरा है आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर। अपोलोजाइज फॉर का मतलब होता है के कारण माफी मांगना। आई अपोलोजाइज टू यू फॉर माई बिहेवियर। सर आई अपोलोजाइज टू यू फॉर माई बिहेवियर, मैं अपने बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। एंड आई अपोलोजाइज टू यू फॉर माई बिहेवियर, ऐसा हम क्या लेते हैं, उदाहरण वहां पे लेते हैं। देन आई डोंट अप्रूव ऑफ अल्स बिहेवियर। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में क्या करना, सहमति देना। आई एम सॉरी सर, आई कांट अप्रूव ऑफ दिस थिंग्स। आई वोंट अप्रूव, आई डोंट अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ मतलब कि मैं इसकी आपको इजाजत नहीं दे सकता, मैं आपको इस चीज की अनुमति नहीं दे सकता, ऐसा उदाहरण है। देन आई कंपेयर दिस बुक टू दैट बुक। कंपेयर दिस टू दैट, आई कंपेयर दिस बुक टू दैट बुक, कि मैंने इस बुक को उस बुक से कंपेयर किया। आई कंपेयर दिस बुक टू दैट बुक, आई कंपेयर दिस बुक विद दैट बुक। तो कंपेयर के साथ आप विथ भी यूज कर सकते हो, कंपेयर के साथ आप क्या कर सकते हो, टू जो है वो भी यूज कर सकते हो। सो यू कैन यूज आइदर विथ, कंपेयर विथ और कंपेयर टू, दोनों भी वहां पे यूज कर सकते हो। देन आई डिपेंड ऑन माई फैमिली। आई डिपेंड ऑन माई फैमिली। डिपेंड ऑन का मतलब होता है के ऊपर निर्भर होना। डू यू डिपेंड ऑन योर फैमिली फॉर योर एक्सपेंसेस? या आई डोंट डिपेंड ऑन माई फैमिली फॉर माई एक्सपेंसेस, और आई डिपेंड ऑन माई फैमिली फॉर माई एक्सपेंसेस, ऐसा उदाहरण लिया। देन ही डाइड ऑफ हार्ट डिजीज। ही डाइड फ्रॉम हार्ट डिजीज। डाई ऑफ, या दूसरा आता है डाई फ्रॉम। डाई ऑफ या डाई फ्रॉम। he died of heart diseases, he died from heart diseases, he died of heart diseases, he died from heart diseases. die of या die from म्हणजे एखाद्या गोष्टीमुळे एखाद्याचा मृत्यू होणं. सर माय ग्रँडफादर डाईड ऑफ ओल्ड एज. माय ग्रँडफादर डाईड फ्रॉम ओल्ड एज. माय ग्रँडफादर डाईड ऑफ हार्ट अटैक. माय ग्रैंडफादर डाई फ्रॉम हार्ट अटैक, ऐसा भी हम क्या लेते हैं, उदाहरण जो है वो लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। द टीचर एक्सक्यूज मी फ्रॉम क्लास. द टीचर एक्सक्यूज मी फ्रॉम क्लास. एक्सक्यूज फ्रॉम का मतलब होता है की एखाद्याला एखादी गोष्टीपासून सूट देणे. कैन यू एक्सक्यूज मी फ्रॉम अटेंडिंग द क्लास टुडे. एक्सक्यूज फ्रॉम म्हणजे एखाद्या गोष्टीपासून एखाद्याला थोडी सवलत देणे. देन आय एक्सक्यूज हिम फॉर हिज मिस्टेक. आय एक्सक्यूज हिम फॉर हिज मिस्टेक्स. एक्सक्यूज फॉर का मतलब होता है फॉरगिव, कि किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए माफ कर देना. आई एक्सक्यूज हिम फॉर हिज मिस्टेक. आई एक्सक्यूज हिम फॉर हिज मिस्टेक. और सर आई एक्सक्यूज हिम फॉर हिज बिहेवियर यस्टरडे, ये भी उदाहरण है. आई फॉरगिव हिम फॉर हिज मिस्टेक. फॉरगिव हिम का मतलब होता है माफ कर देना. ओके, आई फॉरगिव यू फॉर योर मिस्टेक, मैं आपकी गलती के लिए आपको माफ करता हूँ. तो फॉरगिव फॉर मतलब के लिए किसी को माफी देना. फॉरगिव फॉर. देन आई गॉट रीड ऑफ माई ओल्ड क्लोथ्स. आई गॉट रीड ऑफ माई ओल्ड क्लोथ्स. गेट रीड ऑफ. गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज से छुटकारा प्राप्त करना. ओ आई गॉट रीड ऑफ माई ओल्ड क्लोथ्स, ऐसा उदाहरण लिया है. देन what happened to your car. what happened to your car. happen to म्हणजे काय झालं, क्या हुआ. what happened to your car. what happened to sending the books. what happened to sending the books. happened to. okay, what happened क्या हुआ. what happened to you, तुम्हें क्या हुआ. what happened to your car. okay, what happened to sending books to me. what happened to, तो happen के साथ क्या आएगा वहां पे, हमेशा टू प्रेपोजिशन आएगा. what happened to your car. happened to. then I insist on the truth. insist on का मतलब होता है की एखादी गोष्ट सांगण्यासाठी त्यावर अडून राहणे. I insist on the truth. नहीं सर, मैं बिल्कुल सच पे ही अड़ा रहूंगा. I insist on telling the truth in the court. मैं कोर्ट में सच बताने पे अड़ा ही रहूंगा. then I protected my eyes from the sun. protect from. I protected my eyes from the sun. मैंने अपनी आंखों को सूरज से बचाया.
I protected my eyes from the sun. Then I am relying on you to help me. Rely on, rely on का मतलब क्या होता है? डिपेंड ऑन। ध्यान रखना, डिपेंड ऑन और रिलाई ऑन ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। डिपेंड ऑन और रिलाई ऑन। आई रिलाई ऑन यू टू हेल्प मी और आई डिपेंड ऑन यू टू हेल्प मी। रिलाई ऑन या डिपेंड ऑन ये दोनों क्या है दोस्तों? एक दूसरे के सिनोनिम है। यार मैं इस मदद के लिए आप पे निर्भर करता हूँ। ठीक है। दूसरा, थैंक यू फॉर योर हेल्प। आपके मदद के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर, थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू फॉर का मतलब होता है के लिए, आभारी होना। मिस्टर ली टू केयर ऑफ द प्रॉब्लम। टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का मतलब होता है के को हँडल करना, म्हणजे एखाद्या गोष्टीची काळजी घेणे। सर थँक यू, यू टूक गुड केअर ऑफ मी अँड सर थँक यू फॉर टेकिंग गुड केअर ऑफ मी। थँक यू फॉर, थैंक यू अगर है तो फॉर। सर थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ पीस ऑफ एडवाइस, थैंक यू फॉर टेलिंग मी अबाउट इट। ऐसा उदाहरण हम वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आई एम अकस्टम टू हॉट वेदर। अकस्टम टू, अकस्टम टू, आई एम अकस्टम टू हॉट वेदर। अकस्टम टू का मतलब क्या होता है? व्हेन यू से आई एम अकस्टम टू हॉट वेदर, इट मीन्स दैट कि मुझे इस चीज की आदत है। ओके, have a habit of something. Okay, I'm accustomed to hot weather, मतलब मुझे गर्म वातावरण की आदत है। ऐसा उदाहरण ले, I added a name to my address book. Add to, okay, I added a name to my address book. Okay, I added your name to the list. मैंने लिस्ट में तुम्हारा नाम ऐड कर दिया। added to, added to का मतलब होता है च्यामध्ये एखादी गोष्टीचा समावेश करणे। I'm concentrating on this exercise. concentrate on, I'm concentrating on this exercise. मैं इस चीज पे अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। I'm concentrating on this exercise. I divided the cookie into two pieces. Divide into, divide into, I divided the cookie into two pieces. मतलब मैंने ये बिस्किट है, बिस्किट को दो टुकड़ों में बांट दिया। I divided the cookie into टू पीसेस। डिवाइड इनटू का मतलब होता है एखाद्या गोष्टीला दोन भागामध्ये वाटणे देणे। दे एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, एस्केप्ड फ्रॉम, दे एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन मतलब वो जेल से फरार हो गए। दे एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, वो जेल से फरार हो गए। एस्केप्ड फ्रॉम। देन आई हर्ड अबाउट द प्रिजन एस्केप। आई हर्ड अबाउट द प्रिजन एस्केप। हियर अबाउट, हियर अबाउट का मतलब क्या होता है? हियर अबाउट मीन्स किसी चीज के बारे में सुनना। आई हर्ड अबाउट द प्रिजन एस्केप, आई हियर अबाउट द प्रिजन एस्केप, ऐसा हम उदाहरण लेते हैं। देन आई हर्ड अबाउट इट फ्रॉम माई कजन। आई हर्ड अबाउट इट फ्रॉम माई कजन। हियर अबाउट फ्रॉम, हियर अबाउट फ्रॉम का मतलब क्या होता है? हियर अबाउट फ्रॉम का मतलब होता है की एखाद्या व्यक्तीकडून एखाद्या गोष्टीबद्दल ऐकणे। असं आपण काय देतो? उदाहरण देतो। ठीक आहे, आय हियर अबाउट इट फ्रॉम माय कझन। हियर अबाउट फ्रॉम का म्हणजे एखाद्याकडून एखादी गोष्ट ऐकणे। देन द एस्केप इज हिड फ्रॉम द पब्लिक, द एस्केप इज हिड फ्रॉम द पब्लिक। हाइड फ्रॉम, हाइड फ्रॉम का मतलब होता है के से कोई बात छुपाना। ओके, द एस्केप इज हिड फ्रॉम द पब्लिक, जो भागने वाले थे वो पब्लिक से छुप गए। हाइड फ्रॉम, आर यू हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नॉट रियली, आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, ऐसा उदाहरण लिया। देन वी आर होपिंग फॉर गुड वेदर। होप फॉर, हम कहते हैं ना होप फॉर द बेस्ट। वी आर होपिंग फॉर द गुड वेदर। होप फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए क्या करना? अपेक्षा करना। वी आर होपिंग फॉर गुड वेदर, वी आर होपिंग फॉर गुड वेदर एंड आई एम होपिंग फॉर गेटिंग थिंग्स डन, ऐसा भी हम उदाहरण लेते हैं। आई मल्टीप्लाइड 8 बाय 2, मल्टीप्लाइड 8 बाय 2। ओके, मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई बाय का मतलब होता है अपन जो गणित करतो ना उसमें आता है, ये गणितीय भाग है। आई स्पोक टू द टीचर, आई स्पोक विद द टीचर, आई स्पोक टू द टीचर, आई स्पोक विद द टीचर। स्पीक टू, स्पीक विथ, ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। आई स्पोक टू द टीचर, आई स्पोक विद द टीचर, ये आपको ध्यान रखना है। आई स्पोक टू द टीचर, आई स्पीक विद द टीचर, आई स्पीक टू द टीचर। ध्यान रखना गाइस, स्पीक टू का मतलब क्या होता है? वन साइडेड कॉन्वर्सेशन, मतलब मैंने बोला सर ने सुना।
लेकिन अगर मैंने ये कहा वी स्पोक ईच अदर और आई स्पोक विथ द टीचर, आई स्पोक विद द टीचर, मैंने भी कुछ बोला, सर ने भी कुछ बोला, सो इट वॉज ए टू वे कम्युनिकेशन है, तो हम विथ यूज करते। देन वी स्पोक टू डॉक्टर कार्टर अबाउट माई प्रॉब्लम, वी स्पोक टू डॉक्टर कार्टर अबाउट माई प्रॉब्लम, तो स्पीक टू या स्पीक विथ हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। वी स्पोक टू डॉक्टर कार्टर अबाउट माई प्रॉब्लम, स्पीक अबाउट मतलब के बारे में बातचीत करना। देन आई टोल्ड द टीचर, ओके, आई टोल्ड द टीचर माई प्रॉब्लम, अबाउट आएगा यहाँ पे। देन आई सब्सट्रैक्टेड 7 फ्रॉम 16, तो मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन में फ्रॉम आता है। देन आई वंडर अबाउट लॉट्स ऑफ क्यूरियस थिंग्स, I wonder about lots of curious thing, wonder about, okay, I wonder about lots of curious thing, मतलब बहुत सी चीजों के बारे में मुझे आश्चर्य है या मुझे मला आश्चर्य वाटतं बऱ्याच गोष्टीबद्दल, अशा अर्थाने। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये देखा गाइस हमने कैसे ये प्रेपोजिशन का अलग अलग क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो हमने यहाँ पे देखा है। तो दिस इज समथिंग अबाउट दी प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन जो है ये हमको क्या करना है, समझना होता है यहाँ पे। दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि इस प्रकार के क्वेश्चन या कभी कभी प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन जो है उसमें भी हमें अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हमको पूछे जाते हैं, तो ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखा हमने कैसे प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन यूज होता है। ठीक है, वन से और एक इसमें थोड़ा सा डिटेल पार्ट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये देखा गाइज हमने प्रेपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके बारे में हमें ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब देखा हमने प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन कैसे यूज होता है। अब ये एक्चुअली इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं थोड़ा प्रैक्टिस हम करते हैं, क्योंकि कल हमें प्रेपोजिशन का जो यूसेज है वो डिटेल में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। ओके, I waited you for more than an hour. Waited at you, of you, for you, about you. तो हमने देखा था वेट फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए इंतजार करना। I waited for you for more than an hour। दूसरा, I am looking forward for seeing you, about seeing you, to seeing you, at seeing you। I am looking forward टू सीइंग यू। लुक फॉरवर्ड के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है और उसके बाद जो नाउन आएगा वो जेरंड फॉर्म में आएगा। वी अराइव्ड ऑफ द स्टेशन टू लेट,
in the station too late, to the station too late, at the station. We arrived at the station too late. अब देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक होता है arrive in और दूसरा होता है arrive at. Arrive in मतलब when you arrive in a city, in a country, in a state. और arrive at का मतलब क्या होता है, किसी भी प्लेस पे जाना. फॉर एग्जाम्पल आई अराइव्ड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, ऐसा हम उदाहरण लेते हैं. देन वी आर थिंकिंग गोइंग ऑन अ ट्रिप टू वेनिस. थिंकिंग एट, थिंकिंग टू, थिंकिंग ऑफ, थिंकिंग इन. We are thinking of going on a trip to Venice. Why are you shouting at me, of me, in me, to me? Why are you shouting at me? तुम मेरी तरफ क्यों चिल्ला रहे हो? Why are you shouting at me? Then this book belongs of me, with me, to me, at me. This book belongs to me. Belong to. Belong to का मतलब है कि ये चीज मेरी है. This book belongs to me. I never complained in my salary, on my salary, of my salary, about my salary. I never complained about my salary. Complain about का मतलब होता है के लिए शिकायत करना. I never complained about my salary then. I spent all my money about clothes, in clothes, of clothes, on clothes. I spent all my money on clothes. Spent all my, spent on म्हणजे एखाद्या गोष्टीवरती खर्च करणे. I spent all my money on clothes. Then he got married with his boss, on his boss, of his boss, to his boss. He got married to his boss. अब बहुत से लोग बोलेंगे सर यहाँ पे मैरिड विथ क्यों नहीं आएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, मैरिड विथ इज एन इनकरेक्ट प्रीपोजिशन. मैरिड विथ जो है ये करेक्ट प्रीपोजिशन है. ही गॉट मैरिड टू हिज बॉस, टू करेक्ट है वहां पे. फॉर एग्जांपल एन इंजीनियर मैरिड टू अ डॉक्टर, an engineer married with a doctor, it is an incorrect statement. Now, as soon as we arrived to Lisbon, at Lisbon, on Lisbon, in, we called our friends. Arrive in, मैंने यही कहा था. Arrive at मतलब when you say arrive at, that means you are arriving at a particular place. और arrive in का मतलब होता है कि जब आप किसी भी जगह पे जा रहे हो. As soon as we arrived in Lisbon, we called our friends. चेक करते हैं कितने करेक्ट आए हैं. 10 आउट ऑफ 10. हमारा स्कोर कितना है दोस्तों? 10 आउट ऑफ 10 है. ठीक है, चलिए और एक टेस्ट देखते हैं. ये देखो, अभी जो हमने प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन देखा था ना, उसी पे बेस क्या है ये क्वेश्चन है. नाउ चूज द करेक्ट प्रेपोजिशंस फॉर द फॉलोइंग वर्ब्स. She smiled to him and he blushed. She smiled at him and he blushed. She smiled on him and he blushed. She smiled of him and he blushed. She smiled at him and he blushed. Blush का मतलब होता है शर्म आना. ठीक है. Then he paid the meal and she paid he paid for the meal and she paid for the taxi. Pay for मतलब के लिए पैसे देना. He said me that I was stupid. He said at me that I was stupid. He said for me that I was stupid. He said to me that I was stupid. He said with me that I was stupid. He said to me that I was stupid. ऐसा उदाहरण है. He insisted in coming with us. He insisted on. Insist on मतलब एखाद्या गोष्टीचा आग्रह धरणे. He insisted on coming with us. We want to invest the money in a big house, on a big house, with a big house, to a big house. We want to invest the money in a big house. Okay. She reminds me of her mother. कि उसे देखते ही मुझे उसकी मम्मी की याद आती है. जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, आप मिलने जाओगे, अरे यार तुमसे बात करने के बाद ना मुझे तुम्हारी दादा की याद आती है, तो तुम्हारे दादा भी तुम्हारे जैसे ही बात करते थे. She reminds me of her mother. Then I sometimes dream that trip. I sometimes dream about that trip. Dream in, on, with. क्या आएगा? ड्रीम अबाउट. ड्रीम अबाउट मतलब के बारे में सपना देखना. ड्रीम ऑफ या ड्रीम अबाउट. Don't try to compare Rome with Paris. They are two different. Compare with, एक दूसरे सोबत तुलना करने. They were laughing at him. To of in क्या आएगा? At. Laugh at, stare at. Okay. I am going to apply for a new job. Apply for, देखो हमने जो preposition combination देखा था उसी का एक पार्ट है. Apply for का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज के लिए आवेदन करना. I am applying for a job. ऐसा हमने उदाहरण जो है वो लिया है. क्या है? 10 आउट ऑफ
10 हमने 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे लिया है हमने, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखा प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन। इन टुमारोज लेक्चर, टुमारो एंड द डे आफ्टर टुमारो, हम देखेंगे प्रीपोजिशन का डिटेल्ड यूसेज। वी विल डिस्कस द डिटेल्ड यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन का यूसेज कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा जो है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रुकते हैं दोस्तों, और अगले लेक्चर में प्रीपोजिशन के सभी डिटेल्ड यूसेज डिस्कस करेंगे, और फिर जितने भी PYQs हमें MBA CET कैट से मिलेंगे उसको भी हम सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन